रसोई का बजट फिर बिगड़ने वाला है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। नई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपए नहीं बल्कि 942 रुपए में मिलेगा, यानी एक झटके में सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 7 मार्च को भी गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी सिर्फ 3 महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर कुल 89 रुपए महंगा हो चुका है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। लगातार बढ़ती एलपीजी कीमतों का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा। पैर टूटा था, चल नहीं सकती थी, फिर भी 73 साल की बुजुर्ग महिला को ठेले पर लिटाकर बैंक ले जाना पड़ा। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ इलाके का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बुजुर्ग महिला किशन प्यारी पेंशन निकालने के लिए अपने बेटे और पोते के साथ बैंक पहुंची। परिवार का कहना है कि महिला का पैर टूटा हुआ है और वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। आरोप है कि बैंक से कहा गया कि अंगूठा लगने के बाद ही पैसे निकलेंगे, इसलिए उन्हें ठेले पर लिटाकर बैंक लाना पड़ा। वीडियो में बुजुर्ग महिला तेज धूप में ठेले पर लेटी नजर आती है। पोते मनु पाल का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला पिछले 26 वर्षों से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है और हाल ही में उनका पैर टूट गया था। लखनऊ में योग दिवस को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे एक हफ्ते तक योग का उत्सव मनाया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शनिवार को विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए 15 जून से 21 जून तक पूरे शहर में योग सप्ताह आयोजित किया जाएगा। शहर की आवासीय सोसाइटियों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास, जागरूकता कार्यक्रम और विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। आरएडब्ल्यूए पदाधिकारियों से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने की अपील की गई है। संभल में मस्जिद पर दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहने वाली है। नकासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव में स्थित मस्जिद मुस्तफा कादरी पर प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला है। शनिवार को कार्रवाई के दौरान मस्जिद का करीब 50% हिस्सा हटाया गया। आगे का हिस्सा, कई पिलर और 55 फीट ऊंची मीनार भी गिराई जा चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं और बच्चियां रोती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद करीब 120 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। मुरादाबाद जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला मरीज गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। मामला जिला अस्पताल के चर्म रोग विभाग से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि चर्म रोग विशेषज्ञ ने उसे देखने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि जब उसने घटना की रिकॉर्डिंग शुरू की तो उसका मोबाइल छीनने की भी कोशिश की गई। महिला ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार का कहना है कि अस्पताल में 3 त्वचा रोग विशेषज्ञ तैनात है और आमतौर पर मरीजों को देखने से मना नहीं किया जाता। रात में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी चेतावनी। फतेहपुर में पुलिस ने शुरू किया सख्त ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए फतेहपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर की गई। देर रात तक चले अभियान में नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की सघन जांच की गई। जिले के प्रमुख टोल प्लाजा और मुख्य मार्गों पर पुलिस टीमों ने वाहनों को रोककर चेकिंग की। जिंदपुर टोल प्लाजा और बडौरी टोल प्लाजा समेत कई स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। यातायात और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और नियमों का पालन कराने पर जोर दिया। 6,000 रुपए की सैलरी से शुरू हुआ करियर और अब करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। ओडिशा में विजिलेंस की कार्रवाई ने सबको चौंका दिया है। ओडिशा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा पर आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत मिली थी। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू की। विशेष अदालत के सर्च वारंट के आधार पर विजिलेंस ने एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और कंधमाल समेत कई जिलों में की गई। छापेमारी में 5 बहुमंजिला इमारतें,
13 प्लॉट, सोने के गहने और बैंक लॉकरों से करीब 2.4 करोड़ रुपए नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार संपत्तियों की कुल कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। 1999 में जूनियर इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू करने वाले अधिकारी की संपत्ति अब जांच के दायरे में है। 3 साल पहले बनी पानी की टंकी, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। बाराबंकी के इस गांव में लोग अब भी हैंडपंप के सहारे हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत बाराबंकी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मसौली में टंकी और बोरिंग का निर्माण करीब 3 साल पहले पूरा हो गया था। गांव की सड़कों को खोदकर पाइपलाइन भी बिछा दी गई, लेकिन नियमित पेयजल आपूर्ति आज तक शुरू नहीं हो सकी। परेशान ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के कई छोटे गांवों में जलापूर्ति शुरू हो चुकी है, लेकिन मसौली के हजारों लोग अब भी सरकारी हैंडपंपों पर निर्भर हैं। गर्मी बढ़ने के साथ कई हैंडपंप भी पर्याप्त पानी नहीं दे रहे, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। चिल्लुआताल पिकनिक स्पॉट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल और चिल्लुआताल के पानी की तुलना की थी। उन्होंने रामगढ़ताल को पूरी तरह साफ करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने एक्शन शुरू कर दिया है। इसके लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही इच्छुक फर्मों से आवेदन मांगे जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक ताल से बड़े पैमाने पर जमा गाद निकाली जाएगी। इसके बाद पानी की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी GDA के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल की देखरेख में की जा रही है। भारत में लॉन्च हुई पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। अब पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल मिलाकर भी चलेगी गाड़ी। मारुति सुजुकी ने 4 जून को नई वैगन-आर फ्लेक्स फ्यूल पेश की है। यह भारत में पेश की गई पहली ऐसी कार है जो E75 फ्यूल पर चल सकती है। नई वैगन-आर 85% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल इसे आम ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि फ्लीट ऑपरेटर्स और ओला उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कार के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन E75 फ्यूल के अनुरूप कई मैकेनिकल अपडेट्स किए गए हैं। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि इसकी कीमत पेट्रोल और CNG वर्जन से अधिक हो सकती है। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को भारत के ग्रीन मोबिलिटी मिशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में अन्नामलाई ने कहा कि उनका नया राजनीतिक आंदोलन 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी करेगा। अन्नामलाई ने खुलासा किया कि उनके लिए बीजेपी में बने रहना और तमिल लोगों से जुड़े मुद्दों पर अपनी अलग सोच रखना मुश्किल हो गया था। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में ही पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे की जानकारी दे दी थी। 2 जून को अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। अपने पत्र में उन्होंने आला कमान के साथ लंबे समय से विचारों में मतभेद होने की बात कही। पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई 2020 में बीजेपी से जुड़े थे और बाद में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने।